मॉडल बन चुकी है। इसलिए ही आज छत्तीसगढ़ से चारों तरफ, हर कोने से, हर जुबान से एक ही आवाज उठ रही है, एक ही आवाज सुनाई दे रही है, एक ही आवाज गूंज रही है, बदलवो बदलवो। ये दारी कांग्रेस के सरकार ल बदलवो। साथियों, छत्तीसगढ़ में बीते 4 साल में जो कुछ हुआ, इससे फिर सिद्ध हुआ है कि कांग्रेस के कोर कोर में करप्शन है। करप्शन के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती। करप्शन कांग्रेस की सबसे बड़ी विचारधारा है। जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस करप्शन की, कमीशन खोरी की गारंटी है, तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। वे मोदी को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। इनकी नाराजगी इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि देश ने यही दायित्व मुझे दिया है। और इसलिए जिनके दामन पर दागदार है, वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा पाएंगे, मोदी को डिगा पाएंगे। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है, तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। जिसने गलत किया है, वो बचेगा नहीं। और ये कहने की हिम्मत मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है, वो आपका दिया हुआ है, वो देश का दिया हुआ है। ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिश रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है, जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। साथियों, कांग्रेस जितनी चाल चल ले, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को आगे ले जाने के संकल्प से मोदी पीछे नहीं हटेगा। मोदी गरीब का बेटा है, गरीब का दुख दर्द समझता है। मैं जानता हूं कि गांवों को सड़क से जोड़ने पर गरीब का कितना भला होता है। इसलिए हमने कांग्रेस सरकार से 2 गुने पैसे गांव की सड़कों को जोड़ने के लिए दिए।
जब गांव-गांव तक सड़क पहुंचेगी तो विकास भी तेजी से पहुंचेगा, रोजगार भी तेजी से पहुंचेगा। भाजपा सरकार आज कांग्रेस सरकार के मुकाबले नेशनल हाईवे पर, रेलवे पर कई गुना ज्यादा खर्च कर रही है। जब कनेक्टिविटी बढ़ती है, आना जाना आसान होता है, तो गरीब का जीवन भी तो आसान होता है। आपकी हर मुश्किल को कम करने के लिए भाजपा दिन रात मेहनत कर रही है। बीते 9 वर्षों में नक्सलवाद की समस्या से बाहर निकालने के हमारे प्रयासों का नतीजा भी आज देश देख रहा है। कुछ साल पहले तक देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 के आसपास थी। अब इनकी संख्या घटकर 70 के आसपास रह गई है। भाइयों और बहनों, अपने कुशासन और भ्रष्टाचार के दाग को कांग्रेस अब झूठी गारंटियों से छिपाने की कोशिश कर रही है। आपको ऐसी झूठी गारंटियों से बहुत सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। ये भाजपा है जो असली गारंटी देती है, जो वायदा करती है उसे पूरा करके भी दिखाती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 40 लाख गरीबों का मुफ्त इलाज हुआ है। ये है भाजपा की असली गारंटी। कोरोना के संकट काल में हमने छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों को मुफ्त राशन दिया, गरीब का चूल्हा बुझने नहीं दिया और आज भी मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ये भाजपा की असली गारंटी है। पीएम फसल बीमा योजना से छत्तीसगढ़ के किसानों को 6,500 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, उनके खाते में जमा हो चुके हैं। ये है भाजपा की असली गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि के 6,600 करोड़ रुपए से अधिक यहां के करीब 40 लाख किसानों को मिले हैं। ये है भाजपा की असली गारंटी। साथियों, भाजपा गरीब की चिंता करने वाली पार्टी है, गरीब का कल्याण करने वाली पार्टी है, लेकिन कांग्रेस गरीब की सबसे बड़ी दुश्मन है। भाजपा सरकार दिल्ली से जो योजनाएं यहां शुरू करवाई, उसमें भी यहां की कांग्रेस सरकार अड़ंगा लगा देती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना इसका उदाहरण है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए 12 लाख घर बनाने की तैयारी की थी। जब तक यहां भाजपा सरकार रही, तब तक तेजी से गरीबों के घर बने, लेकिन जैसे ही कांग्रेस सरकार आई, घर बनाने की रफ्तार पर रोक लग गई। जब यहां भाजपा सरकार थी तो उसने हर साल यहां गरीबों के लिए 2 लाख से ज्यादा घर बनवाए
अब कांग्रेस सरकार यहां एक साल में 1 लाख घर भी नहीं बनवा रही है और पैसे दिल्ली से भेजते हैं। आज यहां पीएम आवास योजना के लाखों घर वेट लिस्ट में हैं, इंतजार की सूची में पड़े हैं। आपके पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे हैं, महाराष्ट्र में गरीबों के लिए घर बन रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के गरीबों के लाखों घरों को यहां कांग्रेस ने रोक करके रखा है। भाजपा ने यहां गरीबों को पक्की छत के लिए मोर आवास मोर अधिकार का आंदोलन किया है। जहां जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी, गरीब को घर देने का काम तेज किया जाएगा। और मैं उन सभी गरीब परिवारों को कहना चाहता हूं, जो लोग जिनका पंजा आपके भाग्य को कुचल रहा है, ये पंजा हटते ही जिन गरीबों के घर नहीं बने हैं, ये मोदी गारंटी देता है वो गरीब का घर भी बन जाएगा। साथियों, यहां धान की खरीदी को लेकर भी जो खेल कांग्रेस सरकार खेल रही है, वो भी आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। यहां की सरकार धान किसानों को गुमराह करने में जुटी है, जबकि केंद्र की भाजपा सरकार का प्रयास छत्तीसगढ़ के धान किसानों से ज्यादा धान खरीदने का है। यहां धान की जितनी सरकारी खरीद होती है, उसका 80% से ज्यादा भारत सरकार के हिस्से का होता है। हमने ना सिर्फ धान पर एमएसपी बढ़ाई है, बल्कि लाभार्थी किसानों की संख्या भी बढ़ाई है। भाजपा सरकार के प्रयासों की वजह से आज छत्तीसगढ़ धान की खरीद मामले में बहुत आगे निकल चुका है। पिछले 9 साल में भाजपा की केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के धान किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा दिए हैं। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा। इस साल भी यहां के धान किसानों को 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। ये भाजपा ही है जो यहां के किसानों की मेहनत को समझती है, उनके लिए काम कर रही है। जबकि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ किसानों को धोखा दे रही है, उनसे झूठ बोल रही है। साथियों, कांग्रेस ने जनजातीय समाज को हमेशा वोट बैंक के रूप में उपयोग किया है। कांग्रेस ने जनजातीय समाज को हमेशा साधन और सुविधाओं से वंचित रखा है। छत्तीसगढ़ में हमारे आदिवासी समाज के अनेक समुदाय अपने अधिकारों से वंचित थे। भाजपा सरकार ने ही उन्हें जनजातियों की सूची में शामिल कर उनका अधिकार दिलवाया है। ये भाजपा सरकार है जिसने अलग आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया था। ये भाजपा सरकार है जिसने आदिवासी बच्चों के लिए सैकड़ों नए एकलव्य मॉडल स्कूल खोले हैं। ये भाजपा सरकार है जिसने आदिवासी किसानों के लिए हजारों वंदन केंद्र खोले हैं। साथियों, ऐसे जिले जहां जाना मुश्किल है, उन्हें दुर्गम बताकर, पिछड़ा बताकर कांग्रेस हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाती है। यहां छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कितने ही जिले हैं। भाजपा सरकार ने
ऐसे जिलों के विकास को अपनी प्राथमिकता में रखा है। हमने इन्हें आकांक्षी जिला, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है। आज इन जिलों में विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। बीजापुर हो, सुकमा हो, दंतेवाड़ा हो, सभी आकांक्षी जिले विकास के पैरामीटर्स में अच्छा काम कर सके, इसके लिए भारत सरकार भरपूर मदद कर रही है। भाइयों और बहनों, अभी कुछ दिन पहले ही सिकल सेल एनीमिया को लेकर एक बहुत बड़े अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत देश को सिकल सेल बीमारी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ये बीमारी सबसे अधिक हमारे जनजातीय समुदाय को प्रभावित करती रही है, लेकिन कांग्रेस को कभी आदिवासी समाज की समस्या की याद नहीं आई। अब जाकर इसमें आदिवासी समाज को मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत हुई है। अब सिकल सेल एनीमिया के मरीजों के लिए ब्लड बैंक खोले जा रहे हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा बढ़ाई जा रही है। हम देश भर में इसकी स्क्रीनिंग की सुविधा बढ़ा रहे हैं ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी इसे फैलने से रोका जा सके। भाइयों और बहनों, कांग्रेस की सरकारों ने आदिवासी सेनानियों का भी हमेशा अपमान किया, उपेक्षा की। भाजपा सरकार ने पहली बार भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। हम दूसरे आदिवासी सेनानियों के नाम देश भर में स्मारक बनवा रहे हैं। रानी दुर्गावती के शौर्य को नमन करते हुए अनेक महत्वपूर्ण स्थानों को उनका नाम दिया गया है। भाजपा सरकार इस साल 5 अक्टूबर से एक साल पूरा रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर बहुत बड़ा आयोजन भी करने जा रही है। ऐसे सेवा कार्यों के कारण ही आज भाजपा आदिवासियों की, पिछड़ों की, दलितों की, गरीबों की पहली पसंद है। ऐसे काम के कारण ही आज छत्तीसगढ़ में भाजपा के पक्ष में माहौल बना हुआ है। जनता ठान चुकी है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बदलबो 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 ये नारी कांग्रेस के सरकार ला बदलबो। एक बार फिर आप सभी का इतनी बड़ी संख्या में यहां आने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ पूरे जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बदलबो बदलबो ए दारी कांग्रेस के सरकार ला बदलबो, यह आह्वान के साथ भारत मां के रतन बेटा माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के बाद मैं स्थानीय सांसद आदरणीय सुनील सोनी जी से आग्रह करता हूं कि सभी का आभार प्रदर्शन करें। Prime Minister Narendra Modi concluding that address as he inaugurated and laying the foundation stones of 8 projects worth 7,600 crore rupees in Raipur. And in this address, as he went on to tear into the opposition, where he also launched a full-fronted attack against the Congress, saying that they can play whatever games they want, but no one can stop Modi from taking Chhattisgarh ahead. Modi is the son of poor and understands their pain.
more breaking news coming in amid speculation of a complete overhaul in the BJP. The meeting called by BJP President JP Nadda of all state chiefs and general secretaries that has now begun. Sources suggest to Republic that leaders could be transferred from the state units to central team. At least 5 state secretaries who are to be replaced, while 4 state chiefs have been replaced. 3 more are expected. That's the information on your screens right now, as a transfer of leaders is expected. It is a reshuffle that is on the cards inside the BJP, as it is Mission 2024. That is a clear agenda for which there is a major rehaul happening in the National Party, where a meeting is underway at the BJP headquarters called by JP Nadda. All state chiefs and general secretaries who are meeting with JP Nadda at this point. Executive Editor Politics Aishwarya Kapoor, who's tracking all the details on the ground. Aishwarya, what more are you picking up from your sources? A mega rehaul that is expected. 5 state secretaries are to be replaced. 4 names that have been announced. 3 more are expected, as we understand. All right, we may have to reconnect that line with Aishwarya Kapoor, but that's the information we are receiving. This is exclusive on Republic, as it is Mission 2024 for the BJP, and a big reshuffle that we see within the party, where several leaders are being replaced, some who are being removed, new positions being given, and transfer of leaders to the central team. That is also very likely. I believe Aishwarya is back with us. Aishwarya, what more are you picking up from your sources? Well, at this point of time, we can tell you that it's a very important and strategic meeting which is on at the BJP headquarters there at 6 Deen Dayal Upadhyaya Marg. At the BJP headquarters, you have the BJP National President, Jagat Prakash Nadda, chairing this meet. You have the National General Secretary Organization, B.L. Santosh, in presence. You have all the BJP state presidents, all India, and the state general secretary organizations. This is happening right prior to a massive overhaul in Team Nadda. We have already seen changes of 4 state presidents. We are being told at least 3 more state presidents, and in total around 11 state general secretaries to be changed. Prior to that overall, Jagat Prakash Nadda calling his national team, also keeping in mind that there is a lot of buzz coming in of a direct rippling impact onto the Modi cabinet and a Modi expansion. That means there are going to be several ministers who are going to be brought into the team of the BJP national president, keeping in mind their capability and their skill set for 2024. And then in turn, there will be certain senior leaders from the state units which will be inducted in the central team. So all of that big puzzle is all set to be sorted within the next 48 hours. And this meeting, which is on at the BJP headquarters right now, it's set to be a very strategic meet as far as the BJP's election strategy for 24 is concerned. Yes, absolutely, Aishwarya, and clearly it is Mission 2024 that is on the cards for the BJP. Republic picking up those exclusive details. But really to understand, Aishwarya, the key decisions that are being made, the basis on which they are now wanting this reshuffle, and is it really about presenting new faces or about tasking leaders with responsibilities that they can best take care of? Also to tell the country that the party is looking at every sect for which they are choosing the leaders as per speciality. All right, we may have lost that line with Aishwarya, but he's giving us inside details of the meeting that is underway at the BJP headquarters. We slip into a very short commercial break for now, but on the other side, we'll also get you the latest of the violence that is continuing in Bengal. 24 hours to the Panchayat polls, more bombs that were found in Cooch Behar. Congress is claiming an attack by the TMC.
And it is a big setback for Rahul Gandhi in the defamation case. Gujarat High Court has dismissed plea. A new era of truly international premium schooling is coming to India. Harrow School in the UK, over 450 years, has educated numerous prime ministers, Nobel laureates, royal families, and prominent figures in arts, sciences, and business. Harrow International School is now opening as the most premium co-ed day and boarding school of India in Bengaluru. For admissions to grade 6 onwards, visit harrowbengaluru.in. आप कह रहे हैं शरद पवार डबल गेम खेलते हैं। खेला है। पवार साहब हमारे साथ थोड़ी चुनकर आए थे, उन्होंने हमारा उपयोग किया, स्ट्रेटेजी की, और एक प्रकार से हम लोगों को मिसलीड करके वो निकल गए। डबल प्लेइंग जिसको कह सकते हैं। ही गोष्ट खरी आहे, त्यांनी अनेक गोष्टीची चर्चा केली, ही गोष्ट खरी आहे, पण त्यांनी स्वतःच सांगितलंय का की या संबंधीचं धोरण मी बदललं 2 दिवसांनी, 2 दिवसांनी मी धोरण बदललं. 2019 सालं मी देवेंद्र फडणवीस सगळी चर्चा झाली, 5 बैठका झाल्या आणि मला देवेंद्रला सांगितलं कुठं बोलायचं नाही. आता मला सांगा, नेत्यांनी सांगितल्यावर मी कसा कुठं बोलेन? आप कह रहे हैं शरद पवार डबल गेम खेलते हैं। खेला है। आपके साथ डबल गेम खेला, बीजेपी के साथ शरद पवार ने डबल गेम खेला। उस समय उन्होंने वैसा किया जो मैंने कहा। आप इसको किस फ्रेमवर्क में डिफाइन करना चाहते हैं मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि अजित पवार और मैं अचानक उठकर सुबह शपथ लेने के लिए नहीं गए। ये तय हुआ था कि हम साथ में मिलकर करेंगे, हम दोनों को जिम्मेदारी दी गई थी, उस हिसाब से हमने सारी चीजें की थी। एट वन फाइन मोमेंट पवार साहब उसमें से हट गए और फिर अजित पवार वॉज लेफ्ट विथ नो अल्टरनेटिव देन टू कम विथ मी, क्योंकि हम लोग तैयारी पूरी कर ली थी। वो तो एक्सपोज हो जाते, वो तो खत्म हो जाते, तो इसलिए अजित पवार ने और हमने शपथ ली और फिर कोर्ट में जो हुआ वो भी आप लोगों ने देखा। लेकिन उस समय सरकार बनाने का जो प्रयास हमने किया था उसकी शुरुआत पवार साहब से बातचीत करके ही हुई थी। An election to gauge 2024 mood. Very good afternoon and thank you for staying tuned. You're watching Live and Breaking at 12:30. I'm Suesha Samanth. In this edition, we continue to get you the latest from Maharashtra on the Pawar versus Pawar fight. Also, less than 24 hours to go for the Panchayat polls in West Bengal, but violence continues unabated. A mega rehaul that is expected in the BJP and a meeting that is underway at the BJP headquarters. More news that is lined up in this edition. First, a quick check of the headlines. 24 hours to go for the Panchayat polls in West Bengal. Governor visits violence-hit areas. No end to the violence. More bombs found in Kuch Bihar. Fresh clashes that have been reported. Big setback for Rahul Gandhi in defamation case. Gujarat High Court dismisses plea. Yet another major rehaul that is on the cards. Nadda chairs key meet with top leaders of the BJP. Maharashtra Speaker calls for key meet. Both NCP factions to come face to face. After Chhattisgarh, Prime Minister heads to Uttar Pradesh next, set to visit Gita Press.
And our focus this minute is on the speculation of a complete overhaul in the BJP, where a meeting has been called by BJP President JP Nadda that is underway at the BJP headquarters right now with state chiefs and general secretaries. Sources suggest that leaders could be transferred from the state units to the central team. At least 5 state secretaries who are to be replaced, while 4 chiefs have already been replaced. 3 more are expected, as we understand. This is the inside scoop that is coming in from the party, as the Mission 2024 is the key agenda for which these changes are being made. Let me straight away cut across to our executive editor politics, Aishwarya Kapoor, who's joining us from outside the BJP headquarters. Aishwarya, that key meet is underway. What's expected? Absolutely, Swesha, and at this point of time, while this meeting is happening, 4 state presidents have already been changed by the BJP National President Jagat Prakash Nadda. We cannot rule out that very crucial meeting between Home Minister Amit Shah and the Prime Minister yesterday late last night, and it went on for more than 120 minutes. That was a one-on-one meet between the Home Minister and the Prime Minister. What we are being told that at least 3 more state presidents of the BJP, and in total 11 state general secretaries, that is, will be changed right prior to 24, and also simultaneously what is being talked about is a major rejig in the Prime Minister's cabinet. If that happens, we are being told that there are going to be certain senior ministers in state governments which the government would want to bring in their national team to help Jagat Prakash Nadda take on 2024, because keeping in mind 24 general elections for BJP, it is going to be single-handedly the most important task, and keeping in mind the skill set of certain particular leaders from BJP ruling states, they would want them to come and help Jagat Prakash Nadda to get BJP the number which they basically are targeting at this point of time. This should not be taken as a promotion or a demotion of any kind. It is depending on the skill set and the primary target of the party being now 24. The numbers, the target is known, it's more than 300, but it's not going to be that easy of a target for the BJP to achieve, and hence you see, we've already seen 4 BJP state presidents changed. Also, what we are being told, there is going to be a major overhaul as far as the state units of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh are concerned. So all of that will be happening, but today a very critical strategic meeting on at the BJP headquarters. Back to you in the studio, Swesha. All right, Aishwarya, many thanks for getting us those details. Of course, we'll keep coming back to you for further updates. For the moment, we are also cutting across to more breaking news coming in from Telangana. A massive fire that has been reported on board the Falaknuma Express. Authorities have informed that all passengers have been evacuated safely. No casualties have been reported, but those are the pictures on your screens of a fire that broke out at the Falaknuma Express. This was the Havra-Sikandrabad Falaknuma Express that caught fire between Pagidipalli and Bomaipalli stations. This happened on Friday morning, where a fire broke out on 3 coaches of the Falaknuma Express between Bomaipalli and Pagidipalli, following which the train was stopped. All the passengers were deboarded from the train. So far, no injuries have been reported, but as far as dousing of that fire is concerned, what exactly is the status? Cutting across to Aneri, who's joining us live on the broadcast to get us details of the same. Aneri, the status on dousing of that fire, as we understand that no casualties have been reported, all the passengers were deboarded safely, and any information on how that fire broke out? Well, we have been seeing, Suesha, that there was a massive fire accident which has been reported in Falaknuma train, and also at the same time the CRPF officials from the railway, the PRO of the South Central Railway has confirmed that there was a massive fire which broke out in 3 coaches of the Falaknuma Express, and also the train was immediately stopped and there was no casualty which was reported when the incident took place. However,
However, the reason behind this accident is not yet known. As you can see in the visuals also, massive fire broke out, and there were the fire was in huge, so that is the reason why it spread across through 2 or 3 coaches. And also that we have been seeing that right now also the fire department officials and also the railway officials are working on it to bring the situation under control. However, no casualties have been reported. All the passengers were had come out safely from the train, but yes, the train was also immediately stopped as there was fire which was noticed. Yet we also see that the department officials say that further investigation will be taken up into this matter, into what exactly was the reason behind the fire accident which was reported in the Falaknama train, which spread to 3 coaches. And also we have been seeing that passengers were asked to move out immediately, and the train was also stopped immediately. Continue talking to us, Aneri, as we understand that focus is not just on dousing of that fire, but also finding out the cause of of the fire, and investigation, as you're saying, is also underway. How soon can we expect an answer on that report that is to be submitted, and those who are responsible will be taken to task? Well, Suesha, the fire accident which was reported, well, you can also see in the visuals how huge this fire was, and also at the same time we see that it was not only in one coach, but it had spread to the next 2 coaches as well. And so that led to a panic-like situation among the people there, and that is the reason why we had seen that all the passengers were evacuated immediately. The passengers who were there in the train were evacuated immediately, and also the officials have confirmed that there was no casualty or no injuries to any of the passengers who were present in the train when the fire had broken out. But yes, as you rightly pointed out, there will be a report which will be submitted to the higher authorities into this matter, and also a case would be registered is what we are expecting, because the incident has just broken out just some time back. The fire has broken out after the situation is brought under control. We also see that the railway officials, the fire department officials are still working on to bringing the situation under control, because it's a huge fire which has broken out. And also at the same time, later on we will be seeing a report being submitted, because we are still yet to get confirmation in regard with why was the fire, how did this fire accident has happened in the particular train, the Falaknama Express train, which has been reported just some time back, where 3 coaches of the train caught fire, and also the passengers, a panic-like situation was created among the passengers. But however, railway authorities say that they are working on it, and soon investigation will also be taken up into this matter, and later on a detailed report will be submitted to the higher authorities as well. Right, Aneri, for the moment, thank you for getting us these details. And in more news coming in from Maharashtra ahead of Speaker Rahul Narvekar's key meeting, both the factions of NCP are to attend this meeting. Sources tell Republic that the monsoon session is likely to be postponed, and a discussion on the same is today. The portfolios are yet to be allocated to the newly inducted ministers. Therefore, Maharashtra government is likely to request the Speaker to postpone the monsoon session, which was scheduled to begin on the 17th of July. This is the latest coming in, as remember today is that very crucial day where both the factions of the NCP are to face each other, as they will be in front of Maharashtra Speaker Rahul Narvekar. This as there is a request to postpone the monsoon session. I also want to bring in my colleague Sandeep, who's tracking all the details on the ground. Sandeep, a key meet was called by Sharad Pawar of his close aides this morning. Yet to get more details on what exactly was discussed in that meeting, because this time Ajit Pawar has played his cards very, very carefully, and today is that crucial day when both the factions will be facing each other, and they will be in conversation with the Speaker. What's expected on that front? Also the very fact that a request is being made to postpone the monsoon session.
As far as the meeting with Sharad Pawar is concerned, Jayant Patil in fact had met Sharad Pawar in regards to take the address over the agendas of the Vidhan Bhavan BAC meeting, and in fact following which in fact a meeting is held today at Vidhan Bhavan. But as far as this meeting is concerned at Vidhan Bhavan, Jayant Patil, Jitendra Awad, Balasaheb Thorat, all the senior opposition leaders have in fact arrived out here at Vidhan Bhavan. But yes, what we have been learning from our sources is that the government could in fact postpone this assembly session, as the cabinet expansion is yet to be finalized and there are more people who could be in fact inducted in the very cabinet. Now, apart from that, Suvesha, a meeting also took place within the Mahavikas Aghadi leaders, and in fact Ashok Chavan and in fact Balasaheb Thorat, all the senior leaders of Mahavikas Aghadi were present at the meeting. In fact, Aditya Thackeray was also present at that point of time. Now, between this, Suesha, there is a news that is coming that Neelam Gore, the leader and the speaker, deputy speaker for the Legislative Council, could join the Shinde Sena tonight, and in fact most likely that she will join Eknath Shinde in the evening. So a lot of political happenings, but it will be very much crucial to see what would be the in fact the decision taken by the Assembly Speaker as far as the Assembly session is concerned, as cabinet expansion is still pending, and if at all the Assembly sessions take place on the given time, then Ajit Pawar will have to come up with the number of majority that have been in fact claimed by him, and that needs to be given in front of the Speaker in the House as well, Suesha. All right, Sandeep, this certainly stands important because Ajit Pawar faction very, very confident, and on the very basis that they are making that request, because they are saying that first the portfolios need to be allocated. Of course, the 9 ministers have been inducted, but only after that would they want to begin the monsoon session. Rahul Narvekar to decide on that also. Both the factions to face each other, so that is important. But really, Sandeep, now that this meeting has happened with Sharad Pawar, is there a concrete plan in place as to how they want to present their case in front of the Speaker today? See, this meeting is to just discuss the agendas and in fact the in and outs and the things that could be discussed in the upcoming assembly session, and whether to take this meeting on time or not. But as far as the discussion between Sharad Pawar and Jayant Patil is concerned, it was about the party's strategy in regards of upcoming days. All right, Sandeep, many thanks for getting us those details. We slip into a short commercial break. We'll be back on the other side and keep coming back to you for more on this. Also, the big stories we're tracking for you this afternoon. It is a big setback for Rahul Gandhi in the defamation case, where the Gujarat High Court has dismissed the plea. And after Chhattisgarh, Prime Minister heads to Uttar Pradesh, where he's set to visit Geeta Press. A new era of truly international premium schooling is coming to India. Harrow School in the UK, over 450 years, has educated numerous prime ministers, Nobel laureates, royal families, and prominent figures in arts, sciences, and business. Harrow International School is now opening as the most premium co-ed day and boarding school of India in Bengaluru. For admissions to grade 6 onwards, visit harrowbengaluru.in. An election to gauge 2024 mood. Panchayat polls with national impact. If democracy is dead during these Panchayat elections, who is the killer? Will the State Election Commissioner SCC please raise his hand? You are the custodian of the lives of people during election. I saw the tears of our very dear mothers, helplessness, despondency. This political holy with the human blood should end. Who has the edge in West Bengal? Fight for Bengal.
आर अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, यू वांट टू हैव अ बिग अलायंस। सिर्फ आपको अभी रोल पता नहीं, क्योंकि एकनाथ शिंदे को है आपके साथ, शिवसेना है, अभी अजीत पवार को कहाँ पे लाएंगे, कब लाएंगे, मगर आपने एक ऑप्शन रखा हुआ है इन द फ्यूचर। नहीं तो आप अभी तक, मैंने आपको अगर 7 सवाल पूछे, आप अभी तक बोल देते कभी नहीं होगा, मगर आपने नहीं कहा। यू लेफ्ट द ऑप्शन ओपन। क्यों नहीं बोला मैंने इसलिए नहीं बोला कि एक जमाना ये था कि जब मैं ये कहता था हम जिंदगी में एनसीपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन 2019 में मुझे उनके साथ जाना पड़ा। पॉलिटिक्स में चीज़ें रूल आउट नहीं की जाती, लेकिन पॉलिटिक्स में चीज़ें परिस्थिति से तय होती। आप कह रहे हैं शरद पवार डबल गेम खेलते हैं। खेला है। पवार साहब हमारे साथ थोड़ी चुनकर आए थे, उन्होंने हमारा उपयोग किया, स्ट्रेटेजी की, और एक प्रकार से हम लोगों को मिसलीड करके वो निकल गए। डबल प्लेइंग जिसको कह सकते हैं। ही गोष्ट खरी आहे, त्यांनी अनेक गोष्टीची चर्चा केली, ही गोष्ट खरी आहे, पण त्यांनी स्वतःच सांगितलंय का की या संबंधीचं धोरण मी बदललं 2 दिवसांचे, 2 दिवसांनी मी धोरण बदललं। 2019 सालं मी देवेंद्र फडणवीस सगळी चर्चा झाली, 5 बैठका झाल्या आणि मला देवेंद्रला सांगितलं कुठं बोलायचं नाही। आता मला सांगा, नेत्यांनी सांगितल्यावर मी कसा कुठं बोलेन? Motorola, India's best 5G smartphone brand. Thank you for staying with Republic. And a massive flash flood that triggered a cloudburst that was reported in Uttarakhand's Pithoragarh district. It has been reported that the cloudburst happened in Chang village of Dharchula town in the district. Those are the pictures on your screens where this cloudburst led to a massive flash flood and how the areas around Uttarakhand's Pithoragarh that have also been affected by the same. This as rescue operations are underway. This happened at the Chal village of Dharchula town in the district. Time now for another short break. On the other side, getting you details and ground reports from the violence hit areas, also being visited by the West Bengal governor, where remember it is less than 24 hours to go for the panchayat polls. And after Chhattisgarh, Prime Minister is making his way to Uttar Pradesh, where he's set to visit Geeta Press. An election to gauge 2024 mood, panchayat polls with national impact. If democracy is dead during this panchayat elections, who is the killer? Will the State Election Commissioner SCC please raise his hand? You are the custodian of the lives of people during election. I saw the tears of our very dear mothers, helplessness, despondency. This political holy with the human blood should end. Who has the edge in West Bengal? Fight for Bengal. An election to gauge 2024 mood, panchayat polls with national impact. If democracy is dead during this panchayat elections, who is the killer? Will the State Election Commissioner SCC please raise his hand? You are the custodian of the lives of people during election. I saw the tears of our very dear mothers, helplessness, despondency. This political holy with the human blood should end. Who has the edge in West Bengal? Fight for Bengal. You are a political strategist. You want to have a big alliance. सिर्फ आपको अभी रोल पता नहीं, क्योंकि एकनाथ शिंदे को है आपके साथ, शिवसेना है, अभी अजीत पवार को कहाँ पे लाएंगे, कब लाएंगे, मगर आपने एक ऑप्शन रखा हुआ है इन द फ्यूचर। नहीं तो आप अभी तक, मैंने आपको अगर 7 सवाल पूछे, आप अभी तक बोल देते कभी नहीं होगा, मगर आपने नहीं कहा। यू लेफ्ट द ऑप्शन ओपन। क्यों नहीं बोला मैंने इसलिए नहीं बोला कि एक जमाना ये था कि जब मैं ये कहता था हम जिंदगी में एनसीपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन 2019 में मुझे उनके साथ जाना पड़ा। पॉलिटिक्स में चीज़ें रूल आउट नहीं की जाती, लेकिन पॉलिटिक्स में चीज़ें परिस्थिति से तय होती।
रहे हैं शरद पवार डबल गेम खेलते हैं? खेला है। पवार साहब हमारे साथ थोड़ी चुनकर आए थे, उन्होंने हमारा उपयोग किया, स्ट्रेटेजी की, और एक प्रकार से हम लोगों को मिसलीड करके वो निकल गए। डबल प्लेइंग जिसको कह सकते हैं। Motorola, India's best 5G smartphone brand. On to international news now. Ukrainian President Volodymyr Zelensky met with Czech President Pavel in Prague, where both discussed Ukraine's accession to NATO. During his visit, Zelensky claimed that he was concerned, that complications may arise if we want to get the general support of all the partners in the alliance, quote unquote. A spokesperson for the Russian Defense Ministry said that long-range sea-launched missiles struck targets in Ukraine in an apparent reference to attacks on Ukraine's city of Lviv, further adding that points of temporary deployment of the Ukrainian armed forces personnel and foreign mercenaries, as well as at the storage of foreign-made armored vehicles, were hit. Russian state TV aired images of what it said were raids of the offices and residence of Wagner chief. The footage that released showed armed security forces breaking into the premises, which are believed to be the offices of Rogozin, that is controlled by Russia Media Group. A fire erupted in a building housing the landmark Pushkin restaurant in Moscow. The restaurant is very popular with Russians and a highly visited site for foreigners. Officials have informed that no diners or staff members were injured in that fire. OceanGate, the company that owned a submersible that imploded on its way to explore the wreck of the Titanic, killing all 5 on board, has suspended operations. Investigators believe that Titan imploded as it made its descent into deep North Atlantic waters on the 18th of June. Peruvian authorities are working to create shelters and find new places to relocate residents near the Ubinas volcano, which has registered dozens of explosions for the past 3 days. With authorities planning to evacuate at least 1,500 residents, the Peruvian transport minister traveled to the town to supervise the measures. 29 people died, another 20 were injured after a bus crashed into a gully in southern Mexico. The bus was traveling from Mexico City towards remote mountain villages in Mixteca region. Tens of millions have quickly signed up to Meta's new app Threads, as it aims to compete with Twitter in a sign that users are looking for an alternative to the social media platform that has undergone a series of unpopular changes since Elon Musk takeover. Reports suggest Twitter has threatened legal action against Meta over its new text-based app called Threads. In a letter addressed to Meta CEO Mark Zuckerberg, Musk accused Meta of unlawfully using Twitter's trade secrets. However, Meta has denied all these allegations. Andrew Tate lost an appeal against a Romanian court's decision to keep him under house arrest. The social media personality is charged with rape, human trafficking and forming a criminal gang to sexually exploit women. Tate's appeal has challenged a court's decision on June 23rd to extend the house arrest measure for 30 more days. कह रहे हैं शरद पवार डबल गेम खेलते हैं? खेला है। पवार साहब हमारे साथ थोड़ी चुनकर आए थे, उन्होंने हमारा उपयोग किया, स्ट्रेटेजी की, और एक प्रकार से हम लोगों को मिसलीड करके वो निकल गए। डबल प्लेइंग जिसको कह सकते हैं।
तिथे भेटले ही गोष्ट खरी आहे. त्याच्यात त्यांनी अनेक गोष्टीची चर्चा केली ही गोष्ट खरी आहे. पण त्यांनी स्वतःच सांगितलंय काल की या संबंधीचं धोरण मी बदललं 2 दिवसांचे 2 दिवसांनी मी धोरण बदललं. 2019 सालं मी देवेंद्र फडणवीस सगळी चर्चा झाली 5 बैठका झाल्या आणि मला देवेंद्रला सांगितलं कुठं बोलायचं नाही. आता मला सांगा नेत्यांनी सांगितल्यावर मी कसा कुठं बोलेन. आप कह रहे शरद पवार डबल गेम खेलते हैं. खेला है, आपके साथ डबल गेम खेला. बीजेपी के साथ शरद पवार ने डबल गेम खेला. उस समय उन्होंने वैसा किया जो मैंने कहा. आप इसको किस फ्रेमवर्क में डिफाइन करना चाहते हैं मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि अजित पवार और मैं अचानक उठकर सुबह शपथ लेने के लिए नहीं गए. ये तय हुआ था कि हम साथ में मिलकर करेंगे. हम दोनों को जिम्मेदारी दी गई थी, उस हिसाब से हमने सारी चीजें की थी. एट वन फाइन मोमेंट पवार साहब उसमें से हट गए और फिर अजित पवार वॉज लेफ्ट विथ नो अल्टरनेटिव देन टू कम विथ मी, क्योंकि हम लोग तैयारी पूरी कर ली थी. वो तो एक्सपोज हो जाते, वो तो खत्म हो जाते. तो इसलिए अजित पवार ने और हमने शपथ ली और फिर कोर्ट में जो हुआ वो भी आप लोगों ने देखा. लेकिन उस समय सरकार बनाने का जो प्रयास हमने किया था उसकी शुरुआत पवार साहब से बातचीत करके ही हुई थी. An election to gauge 2024 mood, Panchayat polls with national impact. If democracy is dead during this Panchayat elections, who is the killer? Will the State Election Commissioner SCC please raise his hand? You are the custodian of the lives of people during election. I saw the tears of our very dear mothers, helplessness, despondency. This political holy with the human blood should end. Who has the edge in West Bengal? Fight for Bengal. You are a A very good afternoon, viewers. You're watching Republic TV. I'm Shivangi Shukla getting you the latest this Friday. The campaigning is over in West Bengal and the Panchayat polls, the very anticipated Panchayat polls, will take place tomorrow. That's the top story. We'll get you all the details on that. But first, the headlines that we are tracking at this moment. Just 24 hours left for Panchayat polls in West Bengal. Governor visits violence hit areas. No end to violence, more bombs found in Cooch Behar. Fresh clashes reported. Big setback for Rahul Gandhi in defamation case. Gujarat High Court dismisses plea. Yet another major rehaul on the cards. Nadda chairs ski meet with top leaders. Maharashtra Speaker calls for key meet, both NCP factions to come face to face. After Chhattisgarh, a Prime Minister heads to Uttar Pradesh, set to visit Geeta Press. Viewers, let's go to our top story that we're tracking here. That is the Panchayat polls. A day ahead of the Panchayat polls in West Bengal, the BJP has written to the State Election Commission against the DGP, saying that they have no trust or faith
in the state police. This comes even as the violence continues unabated in the state. Meanwhile, as violence continues unabated, more bombs have been recovered from outside a BJP workers' residence in Cooch Behar. Furthermore, a clash between the Congress and the TMC workers has also been reported from Cooch Behar. Additionally, Governor C.V. Anand Bose is taking stock of the situation in Murshidabad. Viewers, let's go ahead and for now play out the reactions and the statements coming in from the West Bengal governor. If democracy is dead during these panchayat elections, who is the killer? Who is the killer? Who is the killer? Will the State Election Commissioner SCC please raise his hand? Will the SCC please raise his hand? You should know who are the killers. You are the custodian of the lives of people during election. You are the repository of all powers to ensure free and fair elections. You are armed with all authority to hold peaceful elections. The police is under you, magistracy is under you, state machinery is under you during election. Still, why this gruesome violence, repeated violence, spiraling violence, murder most foul? The forces of darkness are on the prowl. Satan has risen from hell again. He is strutting and fretting on the streets of Canning, Bangor, Basandi, Cooch Behar, Murshidabad, and where not. Lucifer, Mammon, Beelzebub, you name the Satans, you name them, all the forces of darkness are here. Yes, yes, Shakespeare is right. Mr. SCC, looking at the murders happening in the field, Shakespeare would say, hell is empty, all the devils are here. Mr. SCC, Bengal expects you to do your duty. And let's go straight to Pinky, who's joining us live for Murshidabad. Pinky, thank you for joining us here right now. And of course, you're right over there, just 24 hours before the polling begins. Less than a day left, Pinky. Take us through exactly what's happened in Murshidabad, because the governor was where you are, taking stock of the situation. And in that statement that we heard, he made it very clear that the violence in the state is very concerning, Pinky. देखिए, गवर्नर पंचायत पोल के ठीक एक दिन पहले जहां पर वायलेंस हुआ है मुर्शिदाबाद का, वहां पर जा रहा है, जो विक्टिम्स फैमिली है उनके साथ बात कर रहा है। ये लास्ट कब देखा गया था, ये बहुत रेयर एक पिक्चर है। आपको दिखा दूं कि अभी गवर्नर का कॉन्वॉय जा रहा है मुर्शिदाबाद के वेरियस जगह में, जहां पर भी वायलेंस का खबर आया है वहां पर जा रहा है गवर्नर C.V. बोस। आप देख सकते हैं एक कॉन्वॉय जा रहा है C.V. आनंद बोस के। 3 जगह आज शेड्यूल में है, 3 जगह में ही कांग्रेस, तृणमूल एंड CPI जो लीडर्स है उनको मर्डर किया गया है, ऐसा एलिगेशंस उठ रहा था। और उस जगह में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं जो विक्टिम्स फैमिली है, उन लोगों का क्या एलिगेशंस है, उन लोगों का क्या हालात है अभी वो जानना चाहते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है, जो पोल आ रहे हैं, पोल बाउंड है वेस्ट बंगाल अभी पंचायत इलेक्शन के लिए, उसका सिचुएशन क्या है, ये भी ग्राउंड जीरो से अब आज देख रहे हैं C.V. आनंद बोस। ये एक पिक्चर क्लियर है कि ग्राउंड जीरो से बात कर रहे हैं, जो फैमिलीज है, विक्टिम्स फैमिली, उनसे बात कर रहे हैं, जो आम पब्लिक है, आम लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं गांव में जाके मुर्शिदाबाद के। आपको ये भी बता दूं कि आज जब कांग्रेस लीडर फुलचांद शेख का मर्डर हुआ था, जहां पर कुछ ही देर पहले गवर्नर आके पहुंचा, वहां से CPI इन्वेस्टिगेशन भी की दावा उठी। जो विक्टिम्स फैमिली है उनकी तरफ से गवर्नर के सामने बोला गया कि उनको CBI इन्वेस्टिगेशन चाहिए जो मर्डर हुआ है। देखिए 3-4 जगहों से अभी भी बहुत सारे खबर आ रहा है। आज भी जब गवर्नर ये यहाँ पर मुर्शिदाबाद विजिट कर रहे थे, बहुत सारी विक्टिम्स फैमिली के पास जा रहे थे, तभी एक खबर आया रानीनगर में और एक मर्डर हो चुका है कांग्रेस लीडर का।
बहुत बहुत लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है ये ग्राउंड जीरो से देखने के लिए आज सीवी आनंद बोस बहुत सारी जगह विजिट्स करेंगे एंड जो विक्टिम्स फैमिली है उन लोगों से भी बात करेंगे आज। Absolutely, Pinky. Thank you for joining us with all the details. Pinky getting us top updates. And remember that West Bengal will be our top focus because the Panchayat polls are not too far away. They are tomorrow and we'll track every development from there. Let's move ahead to the other story that we're tracking on India's #1 news channel. The Amarnath Yatra was suspended due to bad weather as rain lashed many parts of Kashmir. The Yatra was suspended along both the areas. Now, heavy showers have forced the routes there to a temporary suspension of the pilgrimage, and the routes have now been closed because of the weather. Take a look at this report. The Yatra in the Baltal and the Pahalgam axis has been halted due to the inclement weather conditions and the rainfall that is taking place on both the axis as well as the Holy Cave. Now the pilgrims that are at the Holy Cave, they are performing the darshan following the due precautions, but now no more Yatra is being released from both the base camps, that is the Pahalgam and the Baltal axis, and the decision regarding whether to continue the Yatra from the Jammu base camp tomorrow will be taken later in the evening as and when the situation develops. But for now, the weather has been not in favor of the Yatra to be released from the base camps of the Baltal and the Pahalgam axis, and the decision has been taken to temporarily halt. Now the officials, be it in the Panchtarni camp or in the upper cave, the Holy Cave, they are saying that as and when the weather improves, the next decision will be taken. Till then, the pilgrims have been asked to put a halt at the place where there are, except those at the landslide prone areas from where they are being moved to the safer locations. And viewers, let's move ahead to what's happening in Maharashtra, where we are seeing very fast-paced political developments. How Ajit Pawar led that vertical split from the NCP. Now, what we are seeing is that ahead of Speaker Rahul Narvekar's key meeting that both the factions of the NCP are to attend, sources have informed the Republic that the monsoon session is likely to be postponed. And a discussion on the same is likely today itself. The portfolios are yet to be allocated to the newly inducted ministers, and therefore, Maharashtra government is likely to request Speaker to postpone the monsoon session, which was scheduled on July 17th. Let's go ahead, viewers, and play out all the reactions coming in on this top story. Is Mr. Jitendra Awad. Mr. Awad, today a meeting was called by Vidhan Sabha Speaker, the BAC meeting. In fact, the numbers were in fact less in your camp at that point of time when the meeting was called by Mr. Sharad Pawar. How would you prove the majority on the House, and how would you get the leader of opposition post? सामने उपस्थित हुआ हूं पार्टी की ओर से। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में एक टिप्पणी की थी कि सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं। आपको पता है कि मोदी सरनेम अधिकांश पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों का होता है देश भर में, और ये घोर रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी थी। कायदे के मुताबिक उनको माफी मांगना चाहिए था, कि स्लिप ऑफ टंग हो गया, लेकिन माफी मांगना तो उनकी फितरत में नहीं है। लोअर कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा दी, उसके खिलाफ वो सेशन कोर्ट गए। सेशन कोर्ट ने उनको बेल तो दे दिया, लेकिन कन्विक्शन को स्टे नहीं किया, और आपका कन्विक्शन स्टे नहीं होता तो आप 2 साल की सजा है तो आप सदन के सदस्य नहीं रह सकते, और बाद में वो कार्रवाई हुई आप जानते हैं। इसके खिलाफ वो गुजरात हाई कोर्ट गए, और गुजरात हाई कोर्ट में अभी उनकी कोशिश यही थी कि हमारा जो कन्विक्शन हुआ है उसको स्टे किया जाए। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ मेरिट पर उनका मामला सेशन कोर्ट में पेंडिंग है। ये थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने यह आग्रह किया कि हमारे कन्विक्शन को स्टे किया जाए, और आज गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ा ही विस्तृत ऑर्डर दिया है, और उन्होंने उनके इस प्रेयर को रिजेक्ट कर दिया है।
बाकी टिप्पणी तो जजमेंट हम देखने के बाद विस्तार से आपको बताएंगे, आपको भी मिलेगा, अभी लोड नहीं हुआ है। लेकिन जो वहां जानकारी मिली है, कोर्ट ने कहा है इनके खिलाफ लगभग 10 मामले चल रहे हैं, इसलिए कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है स्टे करने का। जहां तक डिफेमेशन का सवाल है, राहुल गांधी इज ए हैबिचुअल ऑफेंडर। मानहानि के मामले में राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं, और यह बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। अगर आप उनके पूरे देखें राजनीतिक टिप्पणियों को, तो विदेश में जाके वो भारत के लोकतंत्र का अपमान करते हैं, डिफेम करते हैं, भारत की संस्थाओं का डिफेमेशन करते हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो। अब तो मीडिया को भी डिफेम करते हैं कि आप बिके हुए हैं। और सबसे तो उसका रोचक पक्ष ये हमें मालूम हुआ कि उनकी जो प्रेस थी, एक तथाकथित कांग्रेस का समर्थित पत्रकार को उन्होंने भाजपा का कार्यकर्ता बता दिया। ये आपने लाइव देखा होगा टीवी पर, और कहे तुम कमल छाप का बैज लगा लो, और बाद में ये भी कहा कि तुम्हारी हेकड़ी निकल गई। तो अब तो वो पत्रकारों को भी नहीं छोड़ते हैं, वो जेएनयू जाते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाते हैं। वो सेना के बारे में खून की दलाली की बात करते हैं। अभी मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं। इन्होंने राफेल पर देश में चौकीदार मैं बोल नहीं सकता हूं क्या कैंपेन चलाया, और बाद में भारत की जनता ने जबरदस्त जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल ठीक है, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की भी आलोचना की, और जब कंटेम्प्ट शुरू हुआ तो माफी मांगा। संघ से तो लगता है राहुल गांधी इतना नफरत करते हैं कि गांधी के हत्यारे रहे हैं, उसके खिलाफ डिफेमेशन चल रहा है। तो लगभग 7-8 डिफेमेशन केस चल रहा है उनके खिलाफ, और ये तो उन्होंने ओबीसी का सीधा अपमान किया। पहली बात हमें पूछनी है कांग्रेस पार्टी से, आज आप राहुल गांधी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? उनको ठीक ठाक बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकते? आपके नेता है ना वो। अगर इसी ओबीसी मामले में वो माफी मांग लिए होते तो मामला खत्म हो गया होता। और याद करिए, सूरत के ट्रायल कोर्ट ने उनसे कहा कि आप माफी मांगेंगे, उन्होंने माफी मांगने का अवसर भी दिया था। तो उनकी टिप्पणी क्या है? आई एम नॉट सावरकर दैट आई विल अपोलोजाइज। एक महान देशभक्त वीर सावरकर, जिसने 11 साल अंडमान में गुजारे, उसके बारे में कितनी नफरत है उनके दिल में, ये समझिए आप। तो सावरकर के पोते ने भी एक केस किया है, वीर सावरकर को उन्होंने विदेश में भी अपमानित किया। तो अपमानित करना, बेइज्जत करना, एब्यूज करना राहुल गांधी की फितरत है। आई रिपीट, इट हैज बिकम a chronic habit of Mr. Rahul Gandhi to abuse, to defame, and almost showering the worst kind of abuses against eminent leaders and organizations. So Mr. Rahul Gandhi, if you do like this, the law will catch up with you. राहुल गांधी, अगर आप इस तरह के ये बात को समझेंगे कि लोगों को अपमानित करना आपका अधिकार है, तो कानून का भी अधिकार है कि आपको पकड़ा जाए, और जो आपके अपमान से पीड़ित होता है उसको भी अधिकार है कि वो अपने सम्मान की रक्षा के लिए न्याय का सहारा ले। ये तो पूरी कहानी है। इसमें न कोई फ्रीडम है, न कोई बोलने की आजादी है। कोई कैसे कह सकता है कि सारे चोर का सरनेम मोदी कैसे होता है? क्या मतलब है इसका? कुछ भी बोल देंगे आप।
मुझे मालूम है हमारे प्रदेश बिहार में बहुत सारे मोदी उत्तर भारत में अति पिछड़े परिवार से आते हैं, यूपी में आते हैं, गुजरात में आते हैं, देश में बाकी जगह पर हैं। तो यू हैव नो कंट्रोल ऑन योर टंग कि आप कुछ भी बोल देंगे। और जब आपको कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी जी आप माफी मांगेंगे, तो साहब आप सीधा, मैं सावरकर नहीं हूं कि माफी मांगूंगा। दिस इज, आई वुड से, इर्रेस्पॉन्सिबल एरोगेंस, गैर जिम्मेदार अहंकार है। किसी को अपने गुणों पर अहंकार हो सकता है। राहुल गांधी में तो मैं तो एक ही अहंकार का भाव देखता हूं कि मैं खानदान में पैदा हुए हैं और उसी की कमाई उनको मिलती भी है, ठीक है भाई। इसके अलावा आप सबको एब्यूज करेंगे, अहंकार दिखाएंगे। मैं कई बार इस मंच से कह चुका हूं कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते हैं। हम नहीं करते हैं, चले जाते हैं जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के पास, उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। बाकी तो मैंने सब उनके गिनाया ही। तो आज का निर्णय गुजरात हाई कोर्ट का स्वागत योग्य है। एक मैं और बात कहना चाहता हूं, और ये मैं कानून के छात्र के रूप में कहना चाहता हूं। अभी प्रायोजित टिप्पणियां कांग्रेस की ओर से आएंगी, आ सकती हैं कि इतना हार्श पनिशमेंट क्यों दिया। तो हमारा जवाब है, इतना हार्श ऑफेंस क्यों किया? कोई पहली बार किया क्या? Mr. Rahul Gandhi, your conduct has disentitled you from getting any remission as far as sentence is concerned. कोर्ट ने तो आपसे कहा था आप माफी मांग लीजिए, विषय को खत्म करिए, तो उस पर तो आपने और, तो इसलिए अगर आज 10 केस आपके खिलाफ चल रहे हैं तो चले। तो इसलिए यह निर्णय उचित है। अब वो जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाने की मैं खबरें सुन रहा हूं, ठीक है, उनका अधिकार है। लेकिन ये जो विधि सम्मत निर्णय आया है, ये उचित निर्णय है। और इसमें राहुल गांधी के सिर्फ यही नहीं, राहुल गांधी के डिफेमेशन के संबंध में पूरे आचरण को भी नोटिस किया गया है। क्योंकि आपको मालूम ही है कि अगर आपके खिलाफ केस होते हैं तो जुडिशियल प्रोसीडिंग इज ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड, वो तो नोट हो सकता है। तो अपनी ओर से मित्रों, मैंने कुछ विषय आपको बताया। कोर्ट ने एक बार कहा है कि राहुल के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग है। इसके अलावा उनके खिलाफ कुछ और केस फाइल किए गए हैं। एक तो वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है, जो अभी वो हाल में विदेश में उन्होंने उनको टिप्पणी किया। और कोर्ट ने कहा है कि परिस्थितियों के आलोक में सजा पर रोक लगाने का कोई विषय नहीं बनता है और सूरत के सेशन कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। Therefore, the High Court has taken into account the totality of situation and his conduct and said it is not a case fit for a stay of conviction. ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। बाकी तो मेरे पास सारी सूची हमारे संजय जी ने उपस्थित कराई है कि कितना कितना इन्होंने विषय रखा है कि इनके खिलाफ क्या क्या चल रहा है। वैसे ओबीसी लोगों का अपमान करना कांग्रेस की फितरत है। The BJP would like to assert very emphatically that not giving due to the OBC is a part of the DNA of Congress party. अभी जो OBC का कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बन रहा था, उस पर भी टीका टिप्पणी की गई थी, आपको मालूम ही है। नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने OBC के पूरे
समाज के लिए, जैसे एसटी का कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे एससी का कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसी प्रकार से ओबीसी के कमीशन को भी संवैधानिक मान्यता दी थी। और बाकी जिस तरह से ओबीसी के बारे में अन्य काम किए गए उसकी चर्चा आपसे हम करते रहते हैं, करेंगे आगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का इन सबों में असहयोग रहा है। तो यह भी जानना बहुत जरूरी है कि उनका अहंकार, उनका लोगों की बेइज्जती करने की उनकी फितरत, लोगों को अपमानित करने की उनकी चाहत, और मैं कानून से ऊपर हूं क्योंकि मैं गांधी परिवार का, ये अहंकार, ये समस्या का कारण है। तो मिस्टर राहुल गांधी, कानून ने अपना काम किया आपके बारे में। मिस्टर राहुल गांधी, कानून हैज caught up with you. Face the consequences. एक बात हम और कहना चाहेंगे, उसके बाद आपके प्रश्नों का हम लेंगे। राहुल गांधी जी जहां से लड़ते हैं, जब हार जाते हैं तो उसकी आलोचना शुरू कर देते हैं। आजकल अमेठी पर बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। यूपी पर तो और योगी जी पर तो ऐसा ऐसा बोला है कि मेरे पास शालीनता है थोड़ी मेरे पास। तो योगी जी के बारे में जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया उसे मैं दोहरा नहीं सकता, सब रिकॉर्ड पर है। अब वायनाड भी वहां से बहिष्कृत हो गए कानून के द्वारा, तो वहां की आलोचना शुरू करेंगे। जो राहुल गांधी के मन भाए वो ठीक है, जो न मन भाए वो गड़बड़ है। अगर वोट नहीं मिलेगा तो चुनाव आयोग गड़बड़ है। अगर मीडिया उनकी प्रशंसा नहीं करेगा तो आप बिके हुए हैं। अगर कोर्ट के लायक मन लायक वर्डिक्ट नहीं आएगा तो कोर्ट पर भी। और आपको मैं यहां बोलना चाहूंगा, आप में से बहुत से मित्रों ने राहुल गांधी के भाषण का जवाब मैंने लोकसभा में दिया था, और उसमें मैंने राहुल गांधी और उनकी माताजी के करप्शन के केस का विस्तार से जिक्र किया था कि नेशनल हेराल्ड केस में कैसे इनको सुप्रीम कोर्ट तक रिलीफ नहीं मिला। सदन के अंदर भी कोर्ट की आलोचना की गई थी। बाद में हम लोग जब कस के एग्रेसिव हुए तो फिर उसको निकाला गया, उन्होंने सॉरी कहा। तो ये इनकी फितरत है, तो हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। नीरज पांडे, एबीपी। सर, कांग्रेस का कहना है कि कोर्ट ने निर्णय चाहे जो वो सियासी लड़ाई जारी रखेंगे, सड़क पर इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, भाजपा को सड़क पर लाएंगे। आपका स्वागत है ना भाई, आइए ना, क्या फर्क पड़ता है। सड़क की लड़ाई के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि जनता मोदी सरकार का काम देखती है, और जनता का आशीर्वाद मोदी सरकार को, भाजपा को, एनडीए को मिलेगा। देवेंद्र परासर, इंडिया टीवी। दो सवाल है। पहली बात तो ये, कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते हैं कि जितनी बात राहुल गांधी बोलते हैं उससे कई गुना ज्यादा हमला बीजेपी के नेता करते हैं, उस पर कोई कुछ नहीं होता, उनके पीछे कोई पड़ता। दूसरी चीज की, क्या बीजेपी नेता के तौर पर आप चाहेंगे कि वायनाड में चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव आयोग? दूसरे प्रश्न का जवाब देवेंद्र जी मैं पहले देना चाहूंगा कि यह चुनाव आयोग का अधिकार है, इसलिए मुझे कुछ नहीं बोलना है। हमारे नेता गड़बड़ करते हैं तो आप जाइए ना कोर्ट में। मना किया है क्या आपको? किसी ने मना किया है क्या? मौत का सौदागर किसने कहा? एक लोकप्रिय बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री को ठग किसने कहा? आर्मी चीफ सड़क के गुंडा है, ये किसने कहा? मैं गिनाना शुरू करूं क्या देवेंद्र जी? सबकी सूची हमारे पास है। तो भाजपा के कार्यकर्ता शालीनता के घेरे में रहते हैं, और अगर कहीं ये गलती होती है तो कार्रवाई भी होती है। लेकिन यहां तो जब राजकीय मानदंडों के साथ राजनीति होती है कि उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता, तो ये तो होगा ही। यतीन्द्र, टीवी 18। कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि जो राहुल गांधी ने संसद में प्रधानमंत्री से सवाल पूछे, उसकी वजह से उनको सजा मिल रही है, लेकिन राहुल गांधी डरेंगे नहीं, अपनी लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे। मैंने कहा था पहले भी कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते, अब कांग्रेस वाले भी होमवर्क नहीं करते। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव प्रचार में कर्नाटक में कहा था, ये रिकॉर्ड पर है, आप उन्हें भी दिखाया था। तो कांग्रेस वाले थोड़ा होमवर्क करना सीखो भाई। हाँ, और बाकी वो तो क्या क्या बोलते हैं सदन में, तो आपने सुना ही सुना है। वो मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करते हैं, और मोहब्बत की दुकान कहां है तो उनके भाषणों को देख लीजिए आप। और ये कांग्रेस वालों, आप सुनो,
राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 2 घंटा इन्होंने मोदी जी को बोलने नहीं दिया था। याद है ना आपको? अपने रिकॉर्ड को निकालिए तो आप। तो हमारे प्रधानमंत्री को आपने 2 घंटा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का जवाब नहीं देने दिया। यह है कांग्रेस का हाल, और कांग्रेस बात करती है। ठाकुर रविंद्र सिंह, जी न्यूज। रवि जी, आपने कहा कि राहुल गांधी का अहंकार के कारण से सब हो रहा है। सवाल मेरा 2 है छोटे छोटे, कि आप बार बार आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगे कि वो माफी मांग ले। आप क्यों चाहते हैं कि वो माफी मांग ले और ये मामला खत्म हो जाए, जबकि बीजेपी को ये सूट करेगा अगर उनका मेन जो चैलेंजर है वो सत्ता से बाहर वो चुनाव नहीं लड़े। और दूसरा कि आप उनको अहंकारी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए हर हथकंडे अपना रही है, साम दाम दंड भेद, और उसी का नतीजा है वोट करेंगे। आप तो बड़े अनुभवी विद्वान पत्रकार हैं, ये आपको कहां से लग गया कि मैंने कहा है कि वो माफी मांग लें? मैंने संदर्भ बताया कि ट्रायल कोर्ट ने उनसे कहा था कि आप माफी मांग लें। उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूं। और जहां तक दूसरी बात है, ये कानून की प्रक्रिया है। आप किसी को गाली देंगे, किसी को अपमानित करेंगे, तो जो पीड़ित है उसको कानून का सहारा लेने का अधिकार है। और जिस तरीके से आपने एक अति पिछड़े मोदी समाज को पब्लिकली चोर बताया है सरनेम के माध्यम से, ये बहुत ही गंभीर मामला है। प्रज्ञा कौशिक, सीएन टाइम्स नाउ। I don't want to comment. Neither I have seen the comment of the American ambassador, nor I have seen the comment of Mr. Manish Tiwari. Our foreign policy is clearly guided by India, qua India's interest, and also to ensure global peace. And the repeated international trips of the Prime Minister and the kind of respect he is getting as a global leader, it speaks volume for that. सुचित्रा, ANI। सर, डीके शिव कुमार ने कहा है कि ये जो कोर्ट का जो निर्णय आया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जस्टिस नहीं हुआ है, पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई है और पूरा देश जो है, ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो सब राहुल गांधी के साथ है। डीके शिव कुमार और क्या बोलेंगे और क्या बोलेंगे? वो बोल रहे हैं, छोड़ दीजिए। सच्चाई मैंने विस्तार से बता दी। अब मुझे कांग्रेस के हर नेता की टिप्पणी का जवाब नहीं देना है। मैंने कानून और पॉलिटिकल रूप से विस्तार से रख दिया। जाए सुप्रीम कोर्ट, जो कोर्ट अपना न्याय करेगा। संजय शर्मा, लोकमत। All right, viewers, the BJP press conference just after we came to know that the Gujarat High Court has rejected Rahul Gandhi's plea to stay his conviction in the Modi surname case. Just after that, we are seeing that we're getting this press conference where Ravi Shankar Prasad has spoken on the Gujarat High Court and also spoken about how Rahul Gandhi is a repeat offender. Let's move ahead, viewers, to the headlines that we are tracking at this moment. 24 hours to go for Panchayat polls in West Bengal. Governor visits violence-hit areas. No end to violence. More bombs found in Cooch Bihar. Fresh clashes reported. Big setback for Rahul Gandhi defamation case. Gujarat High Court dismisses plea. Yet another major rehaul on the cards. Nadda chairs key meet with top leaders. Maharashtra Speaker calls for key meet. Both NCP factions to come face to face. After Chhattisgarh Prime Minister heads to Uttar Pradesh, set to visit Geeta Press. Viewers, we're live and breaking this Friday. I'm Shivangi Shukla getting you the latest. And what we are seeing right now are developments coming in from West Bengal, because just
1 day is left, less than 24 hours for the Panchayat polls. The BJP has written to the State Election Commission against DGP saying that they have no trust or faith in the state police. This comes even as the violence continues unabated in the state. Meanwhile, as violence continues, we are seeing that more bombs have been recovered from outside the BJP workers' residence in Cooch Behar. Furthermore, a clash between the Congress and the TMC workers have been reported from Cooch Behar. Additionally, Governor C.V. Anand Bose is taking stock of the situation in Murshidabad. And like we're just telling you viewers right now that the state is seeing a lot of violence and the campaigning has now concluded. Before the Panchayat polls, every party has put their best foot forward. The campaigning has concluded. The voting is tomorrow, and there will be around the voting for about 73,000 plus Panchayat seats in the state will be held tomorrow. And ever since notification of the Panchayat elections was published, there has been a frantic campaigning by both political parties, and we have been seeing numerous incidents of violence and many people losing their lives in the past 1 month. We also know the Calcutta High Court has directed the central forces be deployed for 10 days after the polls because of the numerous incidents of violence the state has been witnessing, viewers. A short while back, like we just told you, that the governor, C.V. Anand Bose, is taking stock of the situation in Murshidabad, and the latest coming in right now is that the BJP has written to the State Election Commission against the DGP, saying that they have no trust in the state police. Let's go to Pinky, is joining us live from Murshidabad. Pinky, I'm coming to you right now, and we are seeing multiple developments coming in from West Bengal. Now, take us through exactly what's happening in Murshidabad, because the governor is taking stock of the situation. Not the first time the governor has been on the ground. He has been on the ground multiple times earlier as well, Pinky. Well, Pinky is joining us. Pinky, if you can hear me, take our viewers through what's happening in Murshidabad, because remember, and I'm telling all of viewers this who are watching, not too much time is left. Less than a day left for the very crucial Panchayat polls. देखिए आज और 24 घंटा भी पंचायत पोल की और मुर्शिदाबाद पंचायत पोल की और मुर्शिदाबाद जो सबसे 10% से भी ज्यादा सेंसिटिव बूथ जहां पर है, इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन से सबसे ज्यादा सेंसिटिव बूथ दर्ज किया गया है इस मुर्शिदाबाद में। 72 कंपनी यहां पर मुतयन है, यहां पर डिप्लॉयड है 72 कंपनी सेंट्रल फोर्सेस। यहां पर मुर्शिदाबाद में जब सिचुएशन ऐसा है, तब एक दिन पहले गवर्नर सीवी आनंद बोस आज मुर्शिदाबाद के जो जगह में सबसे ज्यादा वायलेंस हुआ है, बेलडांगा से लेके क्या चाहूंगी All right, Pinky, getting some trouble getting to you right now. You can fix your audio later on, but as of now, let's keep our viewers updated on the story, which is coming from West Bengal, and it's very important because the campaigning has concluded for West Bengal Panchayat polls. Pinky, I'm coming back to you right now. If you can hear me, you can go ahead and complete what you're saying. Take us through what's happening in West Bengal ahead of the Panchayat polls. देखिए, जैसे कि मैं कह रही थी कि आज एक दिन ही टाइम है और एक दिन पहले आज बहुत रेयर ये पिक्चर है। एक दिन पहले जो गवर्नर सीवी आनंद बोस आज मुर्शिदाबाद के बहुत सारा इलाके में जहां वायलेंस की सबसे ज्यादा खबर आया है, वो बेलडांगा की बोलिए कि शमशेरगंज बोलिए, सबसे ज्यादा जहां पर वायलेंस की खबर आया है, वहां पर आज विजिट कर रहे हैं, खुद जाके बात कर रहे हैं उन लोगों से जो विक्टिम्स फैमिली है, उन लोगों से बात कर रहे हैं। और कुछ ही देर पहले हम लोग थे बेलडांगा के, हम लोग थे खौरग्राम के पास, और वहां पर कांग्रेस मर्डर होने के खबर आ रहे थे और उनके फैमिली ही कर रहे थे गवर्नर के सामने। आप जानते हैं कि मुर्शिदाबाद ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा सेंसिटिव बूथ है। 72 कंपनी और 72 कंपनी सबसे ज्यादा फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। सबसे ज्यादा फोर्स मुर्शिदाबाद में डिप्लॉय किया गया है, इसीलिए बहुत
एरिया है मुर्शिदाबाद, और उसी जगह में जहाँ पर सबसे ज्यादा वायलेंस की खबर आया है उस जगह में गवर्नर खुद जा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है, क्या सिचुएशन है ग्राउंड जीरो का। खुद जाके गवर्नर सीवी आनंद बोस देख रहे हैं। All right, thank you so much, Pinky, for getting us all those details as we continue tracking developments coming in from West Bengal. The campaigning for West Bengal Panchayat polls has concluded. The voting is tomorrow, and the Calcutta High Court has directed that central forces be deployed for 10 days after the polls. Let's move ahead to the other news we are tracking at this moment. Motorola, India's best 5G smartphone brand. PM Modi laid the foundation stone for various development projects in a public program in Raipur district of Chhattisgarh. This was PM Modi's first visit to the Congress-ruled state, where assembly elections are due this year. And after being elected as Prime Minister for the second term in 2019, PM Modi is scheduled to inaugurate and lay foundation stones of 10 projects. While making his address in Raipur, PM Modi erased the Chhattisgarh liquor scam. He leveled a scathing attack on Congress, claiming that Chhattisgarh is an ATM of corruption for the Congress. छत्तीसगढ़ के मेरे भाइयों बहनों, आपको एक बात जरूर याद रखनी होगी। कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ एक एटीएम की तरह है। अब आप समझ पाएंगे कि आखिरकार बीते 3-4 वर्षों में जो चुनाव देश में हुए, उसमें कांग्रेस अपने छत्तीसगढ़ के नेताओं को क्यों जिम्मेदारी देता था। In what seems to be a massive setback for Uddhav Thackeray leadership, now top Uddhav Sena leader Neelam Gore has met Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde. After the Gujarat High Court dismissed Rahul Gandhi's plea to stay his conviction in defamation case, Congress staged protests outside the Gujarat High Court. Meanwhile, Congress Jammu unit is holding meetings in Jammu office to strategize for move after setback for Rahul Gandhi. Meanwhile, Congress MLA S. Aslam Sheikh has been detained at the Dahisar check Naka by Mumbai police. Aslam Sheikh was protesting against Rahul Gandhi conviction by Gujarat High Court. Viewers, we're live and breaking. Much more coming up. Yet another major rehaul on the cards. Nadda chairs key meet with top leaders. After Chhattisgarh Prime Minister heads to UP, set to visit Geeta Press. Stay tuned. A new era of truly international premium schooling is coming to India. Harrow School in the UK, over 450 years, has educated numerous prime ministers, Nobel laureates, royal families, and prominent figures in arts, sciences, and business. Harrow International School is now opening as the most premium co-ed day and boarding school of India in Bengaluru. For admissions to grade 6 onwards, visit harrowbengaluru.in. An election to gauge 2024 mood. Panchayat polls with national impact. If democracy is dead during this Panchayat elections, who is the killer? Will the State Election Commissioner SCC please raise his hand? You are the custodian of the lives of people during election. I saw the tears of our very dear mothers, helplessness, despondency. This political holy with the human blood should end. Who has the edge in West Bengal? Fight for Bengal.
You are a political strategist. You want to have a big alliance. सिर्फ आपको अभी रोल पता नहीं, क्योंकि एकनाथ शिंदे को है आपके साथ, शिवसेना है, अभी अजीत पवार को कहाँ पे लाएंगे, कब लाएंगे, मगर आपने एक ऑप्शन रखा हुआ है इन द फ्यूचर। नहीं तो आप अभी तक, मैंने आपको अगर 7 सवाल पूछे, आप अभी तक बोल देते कभी नहीं होगा, मगर आपने नहीं कहा। यू लेफ्ट द ऑप्शन ओपन। क्यों नहीं बोला मैंने इसलिए नहीं बोला कि एक जमाना ये था कि जब मैं ये कहता था हम जिंदगी में एनसीपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन 2019 में मुझे उनके साथ जाना पड़ा। पॉलिटिक्स में चीज़ें रूल आउट नहीं की जाती, लेकिन पॉलिटिक्स में चीज़ें परिस्थिति से तय होती। आप कह रहे हैं शरद पवार डबल गेम खेलते हैं? खेला है आपके साथ डबल गेम खेला, बीजेपी के साथ शरद पवार ने डबल गेम खेला। उस समय उन्होंने वैसा किया जो मैंने कहा। आप इसको किस फ्रेमवर्क में डिफाइन करना चाहते हैं मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि अजित पवार और मैं अचानक उठकर सुबह शपथ लेने के लिए नहीं गए, ये तय हुआ था। An election to gauge 2024 mood. Panchayat polls with national impact. If democracy is dead during this Panchayat elections, who is the killer? Will the State Election Commissioner SCC please raise his hand? You are the custodian of the lives of people during election. I saw the tears of our very dear mothers, helplessness, despondency. This political holy with the human blood should end. Who has the edge in West Bengal? Fight for Bengal. Motorola, India's best 5G smartphone brand. Viewers, top headlines we're tracking right now. Serbia seeks meeting with NATO chief, UN Security Council regarding Kosovo tension. Russian missile attack kills 4 people and wounds dozen in Lviv, Ukraine. Wagner chief Prigozhin back in Russia weeks after the mutiny. Hong Kong slashes number of directly elected council seats. In Israel, protests continue for the 22nd week against Netanyahu's judicial overhaul plan. Viewers, much more coming up. A big setback for Rahul Gandhi in defamation case. Gujarat High Court dismisses plea. Yet another major rehaul on the cards. Nadda chairs key meet with top leaders. Stay tuned. आप कह रहे हैं शरद पवार डबल गेम खेलते हैं? खेला है। पवार साहब हमारे साथ थोड़ी चुनकर आए थे, उन्होंने हमारा उपयोग किया, स्ट्रेटेजी की और एक प्रकार से हम लोगों को मिसलीड करके वो निकल गए। डबल प्लेइंग जिसको कह सकते हैं। ही गोष्ट खरी आहे, त्याच्यात त्यांनी अनेक गोष्टीची चर्चा केली, ही गोष्ट खरी आहे, पण त्यांनी स्वतःच सांगितलंय का की या संबंधीचं धोरण मी बदललं, 2 दिवसांचे 2 दिवसांनी मी धोरण बदललं. 2019 सालं मी देवेंद्र फडणवीस सगळी चर्चा झाली, 5 बैठका झाल्या आणि मला देवेंद्रला सांगितलं कुठं बोलायचं नाही. आता मला सांगा, नेत्यांनी सांगितल्यावर मी कसा कुठं बोलेन? A new era of truly international premium schooling is coming to India. Harrow School in the UK, over 450 years, has educated numerous prime ministers, Nobel laureates, royal families, and prominent figures in arts, sciences, and business. Harrow International School is now opening as the most premium co-ed day and boarding school of India in Bengaluru. For admissions to grade 6 onwards, visit harrowbengaluru.in. An election to gauge 2024 mood. Panchayat polls with national impact. If democracy is dead during this Panchayat elections, who is the killer? Will the State Election Commissioner SCC please raise his hand? You are the custodian of the lives of people during election. I saw the tears of our very dear mothers, helplessness, despondency.
This political holy with the human blood should end. Who has the edge in West Bengal? Fight for Bengal. You are a political strategist. You want to have a big alliance. सिर्फ आपको अभी रोल पता नहीं, क्योंकि एकनाथ शिंदे को है आपके साथ, शिवसेना है, अभी अजीत पवार को कहाँ पे लाएंगे, कब लाएंगे, मगर आपने एक ऑप्शन रखा हुआ है इन द फ्यूचर। नहीं तो आप अभी तक, मैंने आपको अगर 7 सवाल पूछे, आप अभी तक बोल देते कभी नहीं होगा, मगर आपने नहीं कहा। यू लेफ्ट द ऑप्शन ओपन। क्यों नहीं बोला मैंने इसलिए नहीं बोला कि एक जमाना ये था कि जब मैं ये कहता था हम जिंदगी में एनसीपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन 2019 में मुझे उनके साथ जाना पड़ा। पॉलिटिक्स में चीज़ें रूल आउट नहीं की जाती, लेकिन पॉलिटिक्स में चीज़ें परिस्थिति से तय होती। कह रहे हैं शरद पवार डबल गेम खेलते हैं। खेला है। पवार साहब हमारे साथ थोड़ी चुनकर आए थे, उन्होंने हमारा उपयोग किया स्ट्रेट। Welcome back, viewers. We are live and breaking. Prime Minister Modi, while making his address in Raipur, Prime Minister Modi raised the Chhattisgarh liquor scam. He leveled a scathing attack on Congress, claiming that Chhattisgarh is an ATM of corruption for the Congress. Take a look. कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती। करप्शन कांग्रेस की सबसे बड़ी विचारधारा है। जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस करप्शन की, कमीशन खोरी की गारंटी है, तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। वे मोदी को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। इनकी नाराजगी इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि देश ने यही दायित्व मुझे दिया है। और इसलिए जिनके दामन पर दागदार है, वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा पाएंगे, मोदी को डिगा पाएंगे। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है, तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। Viewers, much more coming up. Yet another major rehaul on the cards. Nadda chairs key meet with top leaders. After Chhattisgarh, Prime Minister heads to Uttar Pradesh, set to visit Geeta Press. Stay tuned. आप कह रहे हैं शरद पवार डबल गेम खेलते हैं। खेला है। पवार साहब हमारे साथ थोड़ी चुनकर आए थे, उन्होंने हमारा उपयोग किया स्ट्रेटेजी की, और एक प्रकार से हम लोगों को मिसलीड करके वो निकल गए। डबल प्लेइंग जिसको कह सकते हैं।
भेजले ही गोष्ट खरी आहे. त्याच्यात त्यांनी अनेक गोष्टीची चर्चा केली, ही गोष्ट खरी आहे. पण त्यांनी स्वतःच सांगितलंय काल की या संबंधीचं धोरण मी बदललं 2 दिवसांचे 2 दिवसांनी मी धोरण बदललं. 2019 सालं मी देवेंद्र फडणवीस सगळी चर्चा झाली, 5 बैठका झाल्या आणि मला देवेंद्रला सांगितलं कुठं बोलायचं नाही. आता मला सांगा, नेत्यांनी सांगितल्यावर मी कसा कुठं बोलेन? आप कह रहे शरद पवार डबल गेम खेला है, आपके साथ डबल गेम खेला, बीजेपी के साथ शरद पवार ने डबल गेम खेला. उस समय उन्होंने वैसा किया जो मैंने कहा. आप इसको किस फ्रेमवर्क में डिफाइन करना चाहते हैं मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि अजित पवार और मैं अचानक उठकर सुबह शपथ लेने के लिए नहीं गए. ये तय हुआ था कि हम साथ में मिलकर करेंगे, हम दोनों को जिम्मेदारी दी गई थी, उस हिसाब से हमने सारी चीजें की थी. एट वन फाइन मोमेंट पवार साहब उसमें से हट गए और फिर अजित पवार वॉज लेफ्ट विथ नो अल्टरनेटिव देन टू कम विथ मी, क्योंकि हम लोग तैयारी पूरी कर ली थी. वो तो एक्सपोज हो जाते, वो तो खत्म हो जाते. तो इसलिए अजित पवार ने और हमने शपथ ली और फिर कोर्ट में जो हुआ वो भी आप लोगों ने देखा. लेकिन उस समय सरकार बनाने का जो प्रयास हमने किया था उसकी शुरुआत पवार साहब से बातचीत करके ही हुई थी. An election to gauge 2024 mood, Panchayat polls with national impact. If democracy is dead during this Panchayat elections, who is the killer? Will the State Election Commissioner SCC please raise his hand? You are the custodian of the lives of people during election. I saw the tears of our very dear mothers, helplessness, despondency. This political holy with the human blood should end. Who has the edge in West Bengal? Fight for Bengal. Motorola, India's best 5G smartphone brand. छत्तीसगढ़ के मेरे भाइयों बहनों, आपको एक बात जरूर याद रखनी होगी. कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ एक एटीएम की तरह है. अब आप समझ पाएंगे कि आखिरकार बीते 3-4 वर्षों में जो चुनाव देश में हुए उसमें कांग्रेस अपने छत्तीसगढ़ के नेताओं को क्यों जिम्मेदारी देता था. कोल माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया, न जाने कैसे कैसे माफिया यहां फल फूल रहे हैं. हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के अभियान, जल जीवन मिशन तक को इन्होंने नहीं छोड़ा. आपके जीवन से मुश्किलें कम करेगी, यहां रोजगार के हजारों नए मौके बनाएगी. भाइयों और बहनों, 2 साल बाद छत्तीसगढ़ के निर्माण के 25 साल होने जा रहे हैं. छत्तीसगढ़ युवा ऊर्जा से भरा हुआ है और कहते भी हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया. Viewers, much more coming up. Big setback for Rahul Gandhi in defamation case. Gujarat High Court dismisses plea. Yet another major rehaul on the cards. Nadda chairs key meet with top leaders. Stay tuned. An
An election to gauge 2024 mood. Panchayat polls with national impact. If democracy is dead during this Panchayat elections, who is the killer? Will the State Election Commissioner SCC please raise his hand? You are the custodian of the lives of people during election. I saw the tears of our very dear mothers, helplessness, despondency. This political holy with the human blood should end. Who has the edge in West Bengal? Fight for Bengal. You are a political strategist. You want to have a big alliance. सिर्फ आपको अभी रोल पता नहीं, क्योंकि एकनाथ शिंदे को है आपके साथ, शिवसेना है, अभी अजीत पवार को कहाँ पे लाएंगे, कब लाएंगे, मगर आपने एक ऑप्शन रखा हुआ है इन द फ्यूचर। नहीं तो आप अभी तक, मैंने आपको अगर 7 सवाल पूछे, आप अभी तक बोल देते कभी नहीं होगा, मगर आपने नहीं कहा। यू लेफ्ट द ऑप्शन ओपन। क्यों नहीं बोला मैंने इसलिए नहीं बोला कि एक जमाना ये था कि जब मैं ये कहता था हम जिंदगी में एनसीपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन 2019 में मुझे उनके साथ जाना पड़ा। पॉलिटिक्स में चीज़ें रूल आउट नहीं की जाती, लेकिन पॉलिटिक्स में चीज़ें परिस्थिति से तय होती हैं।